Welcome again, dear students, and I hope all of you will be fine and your time will be going good. And the lesson we have been going through from some few days is how teachers learn. This is the first lesson of class 8th tulip series English, and we have almost finished the lesson. और अभी इसमें खाली दो क्वेश्चन हैं, दैट इज लेट्स टॉक एंड लेट्स राइट. लेट्स टॉक जो है वो आपकी जो इंग्लिश जो स्पीकिंग है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर कन्वर्सेशनल योर स्पीकिंग स्किल्स, आपकी जो इंग्लिश है बोलचाल उसको बेहतर करने के लिए ये है. एंड देन देयर इज़ द लेट्स राइट क्वेश्चन, इट इज़ मेंट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स. जो आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, लिखाई हैं, उसको बेहतर करने के लिए. तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही लिखना पड़ेगा. बेटर रहेगा कि आप इसको खुद ही प्रैक्टिस करो. मैं भी यहाँ पे आपको इसका जो आंसर है वो दिखाऊंगा. और जो लेट्स टॉक हैं ये आपको यू हैव टू डिस्कस दिस वेरी क्वेश्चन विद योर क्लासमेट्स, विद योर पीयर्स एंड विद योर टीचर. अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं, साथी हैं, उनके साथ बेहतर है कि आप इस चीज़ को डिस्कस करो. और जो क्वेश्चन है लेट्स टॉक का दैट यू हैव टू डिस्कस इज कैन यू रिकॉल समवन हु हैज़ एट सम टाइम इन योर लाइफ बीन काइंड एंड हेल्पफुल टू यू. What was the situation? How did the person help you? What difference do you think it has made to your life? What did he or she say and do for you? What do you think you have learned? What is the person doing today? When did you last see him, her? Will you meet again? Imagine such a person and a situation and share it with your class. आपको कोई ऐसा इवेंट याद आ रहा है, कोई ऐसा मौका याद आ रहा है व्हेन समवन हैज़ हेल्पड यू व्हेन यू आर इन डायर नीड. जब ज़िंदगी में किसी ने आपकी मदद की हो, जब आप बड़ी मजबूरी में थे, बड़ी मुश्किल में थे. एंड व्हाट काइंड ऑफ हेल्प ही प्रोवाइडेड यू. उसने किस तरह की मदद, किस तरह का आप पे एहसान किया, कैसी मदद पहुंचाई. व्हाट वाज द सिचुएशन, उस टाइम सिचुएशन क्या थी. हाउ डिड द पर्सन हेल्प यू, उसने आपको कैसे मदद की. व्हाट डिफरेंस डू यू थिंक दैट हैज़ मेड टू योर लाइफ. And what do you think that help by that very person has changed your life or made some difference in your life. और उसकी जो मदद थी उसने आपकी ज़िंदगी को क्या चेंज किया, आपकी ज़िंदगी को इससे क्या तब्दीली आ गई. तो what did he or she say and do for you. उसने आपके लिए क्या किया या आपको क्या बोला. वट डू यू थिंक यू हैव लर्नड, और आपको क्या लगता है वट यू हैव लर्नड फ्राम दैट वेरी इवेंट. वट इज़ दैट पर्सन डूइंग टुडे, और वो बंदा आजकल क्या कर रहा है जिसने आपको मदद पहुंचाई थी. व्हेन डिड यू लास्ट सी हिम और हर, आखिर में आपने उसको कब देखा और कहाँ देखा. विल यू मीट अगेन, आप फिर उसके बाद कभी मिले जब उसने आपकी मदद की. इमेजिन सच ए पर्सन एंड अ सिचुएशन एंड शेयर इट विद योर क्लास. अब आपको आपकी ज़िंदगी, जो हर कोई स्टूडेंट है या टीचर है, अब आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इवेंट याद करना है जब किसी बंदे ने आपकी कभी मदद की हो और उसकी जो मदद थी व्हाट वाज द चेंज दैट हैज़ केम विद दैट वेरी हेल्प. और उसकी जो मदद थी उसने आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली लाई और आपके साथ क्या फिर चेंज हुआ, आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें उसकी वजह से तब्दील हो गई. सो यू हैव टू रिमेंबर सम एनी सच इवेंट इन योर लाइफ. आप हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इवेंट आता है जब कोई उसको बड़े क्रिटिकल क्रूशियल टाइम पे उसकी मदद करता है और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी तब्दीली आ जाती है. लेकिन अक्सर हम ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं. तो हियर यू हैव टू रिमेंबर such a situation and what was the change, what was the transformation बाई दैट वेरी इवेंट. आपकी ज़िंदगी में उससे कौन सी तब्दीली आ गई. सो यू हैव टू डिस्कस विद योर क्लास एंड यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस. हर बच्चे को अपनी अपनी एक्सपीरियंस देनी है और हर टीचर जो है उसको भी चाहिए कि वो भी अपनी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करे. मेरी ज़िंदगी में भी किसी ने मदद की थी बट दैट पर्सन इज़ डेड नाउ. लेकिन वो बंदा अभी इस दुनिया में नहीं है और उसके बाद, उस मदद के बाद मैंने उसको कभी लाइफ में नहीं देखा. तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इवेंट है, सो यू हैव टू शेयर, यू नीड टू शेयर इट विद योर क्लास, यू नीड टू डिस्कस दैट वेरी इवेंट विद योर क्लास. हर बंदा, हर बच्चा अपनी अपनी राय देगा. सो यू हैव टू डिस्कस इट ताकि आपकी जो कन्वर्सेशनल स्किल है वो इम्प्रूव हो जाए. देन देयर इज़ द लेट्स राइट क्वेश्चन. यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनको आपको ज्वाइन करना है बाय यूजिंग सच वर्ड्स. हियर आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट द वे यंग चिल्ड्रन. यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनसे छोटे बच्चे सीखते हैं. रीड थ्रू देम केयरफुली एंड राइट अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लर्न टू रीड. आपको ये चीज़ें देखनी है और फिर आपको इस पर एक ऐसे एक पैराग्राफ सा बनाना है कि जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं. ज्वाइन ऑफ द स्टेटमेंट्स, रीअरेंज द ऑर्डर इफ नेसेसरी टू मेक लॉन्गर मोर वैलिड सेंटेंसेस. आपको ये सेंटेंस ज्वाइन करने हैं और फिर उनको रीअरेंज करना है. अगर आपको लग रहा है कि
एक लॉन्गर कोई वैलिड सेंटेंसेस बन जाए, इसमें थोड़ा चेंज आए. एडिंग वर्ड्स लाइक, एंड यू हैव टू ऐड सम वर्ड्स, ऐड सम दीज फ्रेजल वर्ब्स. या आपको यहाँ पे देखना है कि जो कुछ वर्ड्स हैं, सपोज ऑल दो, बट, फॉर, इंस्टेंस, हाउएवर, जस्ट एज, ऑल्सो, देयरफॉर, इवन दो, सो दैट, इन ऑर्डर दैट. So you have to use these words and you have to join these sentences to give them a proper order, to give them a proper meaning, and you have to join them in a sort of paragraph, in a sort of essay. आपको इनको एक पैराग्राफ, एक ऐसे के तौर पे लेना है जहाँ पे ये फ्लो हो जाए. मैंने इसका जो आंसर है वो यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश की है इस पेज पे. यंग चिल्ड्रन फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न टू रीड. जो छोटे बच्चे हैं उनको जो पढ़ना लिखना है उसमें काफ़ी पहले दिक्कत आ जाती है. फॉर दे डू नॉट रिकॉग्नाइज वर्ड्स. यहाँ पे मैंने फॉर इस्तेमाल किया है, जैसा कि ये दिया गया है कि कौन कौन से वर्ड्स आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो ईज़िली वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, उनको इस चीज़ को समझने में टाइम लगता है. ऑल दो भी मैंने यहाँ पर फिर डाला. ऑल द एडल्ट्स कैन रिकॉग्नाइज वर्ड्स इजली, बट दे ऑल्सो फाइंड इट जस्ट एज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स इन अनफेमिलियर अल्फ़ाबेट्स. अगरचे बड़ों को ये ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर उनको कोई दूसरी ज़बान, कोई दूसरी लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स दिखाई दिए तो उनको रिकॉग्नाइज करने में, उनको समझने में उनको बड़ी मुश्किल आती हैं. फॉर इंस्टेंस फिर मैंने यहाँ पे डाला, अ तमिल रीडर में फाइंड तेलुगु स्क्रिप्ट पासिंग जस्ट एज ए हिंदी रीडर मे नॉट ईजली रिकॉग्नाइज तमिल वर्ड्स. तो जैसे कि एक तमिल जो रीडर है, तमिल पढ़ने वाला, उसको तेलुगु ज़बान बड़ी मुश्किल लगेगी, तो वैसे ही जो एक हिंदी रीडर है उसको तमिल वर्ड्स बिल्कुल समझ नहीं आएंगे. तो जस्ट एज मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया. और फॉर इंस्टेंस इसके बाद इवन दो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया. इवन दो चिल्ड्रन नीड प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस लुकिंग एट प्रिंटेड वर्ड्स, हाउएवर दे नीड टू बी एबल टू रीड देम एट फर्स्ट. अगरचे जो बच्चे हैं उनको काफ़ी टाइम, चिल्ड्रन नीड प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस लुकिंग एट द प्रिंटेड वर्ड्स. जो बच्चे हैं उनको काफ़ी टाइम लगता है कि ये जो प्रिंटेड वर्ड्स हैं उनको प्रैक्टिस करने में. हाउएवर दे नीड नॉट टू बी एबल देम एट फर्स्ट. लेकिन ये नहीं है कि आप चाहेंगे कि वो पहली ही नज़र में इनको पढ़े, उसको पहली ही नज़र में ये समझ आ जाए, ऐसा नहीं होता. दे नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू रिमेंबर दीज वर्ड्स. फिर मैंने यहाँ पे ऑल्सो इस्तेमाल किया. ऑल्सो फैमिलियरिटी विद द शेप ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. और बच्चे की पढ़ाई में सबसे पहली जो अहम चीज़ है वो ये है कि बच्चा जो है वो फैमिलियर हो जाए, जो ये लेटर्स हैं उनकी जो शेप होती हैं, शक्ल, सिंबल्स जो होते हैं, एंड वर्ड्स, और जो वर्ड्स हैं, जब तक कि वो इनसे फैमिलियर नहीं हो जाता वो आगे नहीं बढ़ पाता. व्हेन चिल्ड्रन बिगिन टू रीड दे शुड हैव बुक्स विद प्लेंटी ऑफ पिक्चर्स. और जब कभी हमको कोई बच्चे की पढ़ाई जो शुरू करनी होती हैं तो उसको ऐसी बुक्स देनी चाहिए जिनमें काफ़ी सारे पिक्चर्स होते हैं, तस्वीरें होती हैं. ऑल्सो द बुक शुड बी डिज़ाइनड केयरफुली. और जो बच्चों की जो बुक है उनको भी डिज़ाइन करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जो पिक्चर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो जल्दी समझ आनी चाहिए, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. फॉर चिल्ड्रन शुड इफ़ पॉसिबल बी एबल टू वर्क आउट व्हाट अनफेमिलियर वर्ड्स मीन रादर देन ऑलवेज बी टोल्ड बाय द टीचर. और फाइनली जो ये कह रहा है कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हो तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि बच्चा खुद जो वर्ड्स हैं उनको फिगर आउट करे, उनको समझे. जो अनफेमिलियर वर्ड्स होते हैं उनको अपनी कोशिश से अंडरस्टैंड कर पाए, रादर दैन ऑलवेज बी टोल्ड बाय द टीचर. ये नहीं है कि हर वक्त टीचर ही उसको बचाए कि जो वर्ड्स हैं, ये जो दिए गए हैं अल्फाज के, इनके मीनिंग्स क्या हैं, या इनकी स्पेलिंग्स क्या हैं, या इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है. तो बच्चे के लिए भी हमको कुछ स्पेस देनी चाहिए जिसमें वो खुद कोशिश कर सके, खुद अपनी एफ़र्ट लगा सके, जिससे उसको आगे बढ़ने में एक आसानी, एक राह हमवार हो जाए. रादर दैन ऑलवेज बी टोल्ड बाय द टीचर. ना कि उसको आप स्पून फीड करें, ना कि आप उसको हर बार बताए कि ये वर्ड क्या है. उसको टाइम देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए, ताकि वो खुद भी कोशिश कर सके जो ये वर्ड्स दिए गए हैं उनके मीनिंग्स या उनके स्पेलिंग्स या उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है. सो डियर व्यूअर्स, ये था यहाँ पे एक पैराग्राफ जिसको ज्वाइन करना था. कुछ सेंटेंसेस थे, तो इन ऑर्डर टू मेक इट अ पैराग्राफ और इन ऑर्डर टू मेक इट अ कंपोजिशन. सो डियर व्यूअर्स, ये थे हमारे जो लास्ट क्वेश्चन इस लेसन के थे, दैट वाज हाउ टीचर्स लर्न. उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके. विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.